Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं बात करूंगी, जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि जो सेकंड BHMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके एक मंथ के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस या फिर तो कह लीजिए कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कैसे पढ़ सकते हो और साथ में इंक्लूडिंग रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन भी कैसे करोगे इन सारी चीजों का, बिकॉज कि जैसे एक मंथ के अंदर अच्छे से तुमने सारा सिलेबस पढ़ लिया, देन अगर तुम्हारे पास दूसरा मंथ है तब भी तुम यही सेम चीज वापस से रिपीट करोगे तो वो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी देख रहा है जैसे उसकी एग्जाम हो एक मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर, फिर भी वो सेम जो 1 मंथ का टाइम टेबल है उसे रिपीट दूसरे मंथ में भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी मैं बात बताती चलूँ कि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के दे रखे हैं, तो आप वहां पर से जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। ठीक है, तो अभी टॉपिक्स की हम बात करेंगे। मैंने जो एक सम टोटल निकाला हुआ है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके सब्जेक्ट के अंदर से कितने हैं। तो जैसे यहाँ पर देखोगे ना, तो पहला है हमारे पास पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंदर सारे फुल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग MCQs अगर किसी के अंदर से आ रहे हैं तो जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो सारे अराउंड 54 जितने हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग जिसके अंदर आपका होगा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फंगाई इंक्लूडिंग है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो आपका बेसिक है लाइक कल्चर मीडियाज हैं, इम्यूनिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, वो सारी चीजें इंक्लूड करके अराउंड 41 जितने टॉपिक आपके बन जाते हैं। तो जैसे इतने ये जो 41 टॉपिक्स है ना उसके बाहर फिर आपको पढ़ने की जरूरत ज्यादा तो नहीं रहती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मटीरिया मेडिका, जिसके अंदर जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं वो सारी इंक्लूड हुई है। इसके अंदर कोई भी मैंने एक्सेप्शन नहीं डाला हुआ है। ठीक है, सारी ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसी तरीके से मैंने इस पूरे टाइम टेबल को बनाया हुआ है, जो कि आपके टॉपिक होते हैं या फिर तो मेडिसिन कह लो होती है अराउंड 43। उसके बाद आ जाते हैं FMT के ऊपर। तो भाई फॉरेंसिक मेडिसिन इंक्लूडिंग टॉक्सिकोलॉजी, इंक्लूडिंग जो आपका है जो जनरल टॉक्सिकोलॉजी है, सारे टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, वो सारे मिलाकर आपके अराउंड 40 जितने टॉपिक बन जाते हैं। और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अंदर देखने जाओगे तो जो आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर अराउंड 34 जितने टॉपिक आपके बन जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि ये टॉपिक्स उनके जो नोट्स हैं उनके या फिर तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक और इजी वे मिलेगा कि कहीं पर ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे, ना आपको नोट्स ढूंढने जाने पड़ेंगे, ना आपको जो है कि वीडियो लेक्चर्स ढूंढने जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने पढ़ा रखे हैं मेरे सेकंड BHMS का जो पूरा कोर्स है उसके अंदर। ठीक है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए उसके साथ साथ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपका एक शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो मैं जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं जो भी मेरा लास्ट मंथ रहता था, जब मेरी एग्जाम का लास्ट मंथ या फिर तो 2 मंथ रहते थे, तो मैं इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाती थी। मैं पहले स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करती थी, इसलिए मेरे नोट्स वगैरह बनते जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 2 मंथ का या फिर तो 1 मंथ का मैं एक टाइम टेबल बनाती थी, उसमें भी मैं बाइफरगेट करती थी कि भाई 1 वीक के अंदर मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अब 1 वीक से भी अगर हम इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखोगे कि 1 से 5 दिन, जैसे कि आपका सपोज आपका मंडे
से लेकर आपके जो 5 दिन हैं पहले के, उसके अंदर आपने एकदम नए टॉपिक पढ़ लेने हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि पर डे आपको क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा मतलब आप ले सकते हो, जो भी सब्जेक्ट वगैरह है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। लेकिन यहाँ पर क्या पहली चीज क्या है कि अच्छा खासा आपने 5 दिन देने हैं। जैसे कि आगे हमने देखा कि हमारे जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट है वो कितना 5 है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप पर डे भी एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके 5 दिन में आपने अच्छा खासा कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका छठा दिन आएगा, जो वीक का, एक स्पेसिफिक वीक का जब छठा दिन आएगा तो उसके अंदर आप क्या करोगे, रिविजन करोगे। जितना भी आपने एक वीक के अंदर जो भी पढ़ा है उसका छठे दिन आप उसका रिविजन करोगे, और 7वें दिन आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दोगे, या फिर तो आप वापस से थोड़ा सा जो आपका रह गया है, रिवीजन थोड़ा सा रह गया है, या फिर तो थोड़ा सा जो आपका स्टडी के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप फ्लेक्स भी कर सकते हो कि मैंने उतना कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट का रोटेशन एक दे दिया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल इसलिए रखा है बिकॉज कि आप अपने मुताबिक इस चीज को अलग कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी वे के अंदर पढ़ना चाहो तो इस वे में भी पढ़ सकते हो, और अगर अपने अकॉर्डिंग जैसे डे 1 है तो उसके अंदर पैथोलॉजी के साथ अगर माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ना है, अगर ऑर्गेनॉन पढ़ना है तो उस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि 5 दिन है हमारे पास, तो 5 दिन में आप चाहो तो एक एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो मॉर्निंग है, आपका मॉर्निंग रूटीन है, उसके अंदर पैथोलॉजी के 1-2 पॉइंट पढ़ लो, टॉपिक पढ़ लो, माइक्रोबायोलॉजी के दोपहर में पढ़ लो 1-2 टॉपिक, और मटीरिया के रात को पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। जैसे यहाँ देखोगे तो हर एक दिन में मैंने 3-3 आपको टॉपिक डालकर रखे हुए हैं, ठीक है। लास्ट में 6th डे जो हमारा आएगा वो रिविजन का आएगा, और 7th डे हमारा रेस्ट का होगा। अब बात करते हैं कि भाई टॉपिक को आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने किसकी सब्जेक्ट की बात करी। अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो भाई टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपने जो है कि ये लाइक पैथोलॉजी है तो एक वीक के अंदर आपने कितने पैथोलॉजी के पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप इसी वे के अंदर जाते हो तो आप सिर्फ पैथो पकड़ कर जाओगे तो 1-2-3 दिन आपको पैथोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, राइट। बिकॉज की पैथोलॉजी के जो है वो ज्यादा टॉपिक है आपके पास, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे 44 टॉपिक्स हमारे पास पैथो के, तो अप्रोक्सीमेटली आप हर वीक में अराउंड ज्यादा से ज्यादा 13 to 14 अगर आपने टॉपिक कर लिए हैं तो आपका 1 मंथ के अंदर ही पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। इसके अंदर आपको जस्ट इतना करना है कि 2 या फिर तो 3 आप टॉपिक पर डे पढ़ सकते हो। इसके अंदर आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई अगर 2 टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर 3 टॉपिक पढ़ रहे हो तो 2 टॉपिक ऐसे रखो जो कि शॉर्ट नोट हो और एक टॉपिक फुल क्वेश्चन हो। तो ऐसा करते करते आपका क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सारे शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे कि एक दिन में आप 2-2 आप ऑफकोर्स इतना टाइम के अंदर अगर तुम डेली ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा माइंड अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे कि एक दिन के अंदर तुमने 2 फुल क्वेश्चन पढ़ लेने, तो तुम्हारे फुल क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगी, ठीक है। उसी वे में अगर देखा जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसके टोटल 41 टॉपिक्स हमारे पास, तो उसको तुम एक वीक अगर रेगुलरली भी फॉलो करते हो तो तुम्हारे 10 से 11 जितने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ एक वीक में ही, ठीक है। इसमें आपने पर डे 2 टॉपिक पढ़ने हैं। सेम वे जैसे मैंने कहा माइक्रो पैथो के लिए कि एक शॉर्ट नोट एक फुल क्वेश्चन लेकर चलोगे तब भी आपका इजीली सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। देन मटीरिया मेडिका हम आएंगे तो 43 आपके पास मेडिसिन हैं, तो आपने अप्रोक्सीमेटली 11 टॉपिक अगर आपने 11 मेडिसिन अगर आपने एक वीक में पढ़ ली, उसके अंदर सेम वे दो मेडिसिन आपने पर डे पढ़नी है। आप इसके अंदर क्या है कि ज्यादा आपके जो फुल मेडिसिन हैं वो ज्यादा है नहीं, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने फुल जो आपके शॉर्ट मेडिसिन हैं, अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट मेडिसिन है तो भाई 2 शॉर्ट मेडिसिन और एक हाफ पॉलीक्रस मेडिसिन, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई आपका अच्छा खासा मटीरिया मेडिका बिल्डअप होगा। एफएमटी के 40 टॉपिक्स है टोटल, इसके अंदर आप अगेन पर वीक 10 टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, बिकॉज कि हमारा जो मंथ होता है उसके अंदर 4 वीक होते हैं, ठीक है। तो भाई एक वीक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन ऑर्गेनोन के अंदर 34 आपके पास टॉपिक्स हैं, तो अराउंड
8 to 9 टॉपिक आपने पर डे पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि भाई डिटेल एक दिन में क्या करना है, राइट, प्रॉपर क्या करना है वो भी मैंने लिख कर दे दिया है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपको और ज्यादा अच्छे से डीप में समझना है तो यहाँ पर देख सकते हो, राइट, कि भाई यहाँ पर एक वीक का ही मैंने पूरे दिन का दे रखा है कि भाई एक वीक के अंदर अगर फर्स्ट डे है तो क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे हमने यहाँ पर ही डिस्कस किया है। इसी के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तुम तो पैथो का 1 2 3 आपने पढ़ लिए, ठीक है। 1 2 3 अब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। शॉर्ट नोट है, पहला जो आपका टॉपिक है वो शॉर्ट नोट है, दूसरा टॉपिक फुल क्वेश्चन है, तीसरा टॉपिक अगेन शॉर्ट नोट है। जैसे मॉर्निंग में उठे तुमने पैथोलॉजी पढ़ दिया, साथ ही साथ पैथोलॉजी का अगर शॉर्ट नोट लिया तो माइक्रोबायोलॉजी का फुल क्वेश्चन ले लो। फिर क्या करोगे कि भाई दोपहर हो जाएगी तो आप पैथो का फुल क्वेश्चन ले लो, माइक्रो का शॉर्ट नोट ले लो, और अगेन मटीरिया मेडिका की एक शॉर्ट मेडिसिन ले लो, ठीक है। और रात को आपने सिर्फ क्या करना रहेगा कि पैथो का एक शॉर्ट नोट ले लो और मटीरिया मेडिका की भी एक फुल मेडिसिन ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप बहुत इजीली मतलब आप ज्यादा बॉदर भी नहीं होगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे दूसरा भी हमारे पास कि 6th डे आपने रिवीजन क्या क्या करना है, तो पूरा जितना आपने पढ़ा 1 से लेकर 5 दिन में, ये 1 से लेकर 5 दिन का आपका पूरा यहाँ पर टाइम टेबल है कि 5 दिन के अंदर आपने क्या क्या करना है, ठीक है। साथ में 6th डे को आपका रिवीजन का टाइम होगा, तो 6th डे को आपने इन सब का रिवीजन कर लेना है। 7th डे को आप अगर कुछ भूल रहे हो तो वो थोड़ा सा याद कर लो मॉर्निंग में, अच्छा सा फ्रेश मूड रहता है मॉर्निंग में थोड़ा सा रिवीजन कर लो, या फिर तो कोई 1 2 टॉपिक छूट गए आपके तो वो पढ़ लो और रेस्ट करो, ठीक है। देन अब मंथ की बात कर रहे थे हम, तो दूसरे वीक, तीसरे वीक, चौथे वीक भी आपने थोड़ा सा सेम अपना ही ये रखना है। अब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो सब्जेक्ट के अंदर कम टॉपिक है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनॉन, तो ऑर्गेनॉन के अंदर 34 टॉपिक्स ही हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आपका ऑर्गेनॉन ना पूरा खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी आपको हार्ड लगता है, पैथोलॉजी के अंदर 54 टॉपिक्स हैं, वो कवर नहीं हो पा रहे हैं, आपने एक दिन में कोशिश करी लेकिन आपसे 3 टॉपिक नहीं हुए, तो क्या करोगे, जहां पर ऑर्गेनॉन आ रहा है, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी ऑर्गेनॉन आ रहा है, जैसे 2nd डे के अंदर ऑर्गेनॉन आ रहा है, अगेन आपने पैथोलॉजी पढ़ लेना है। या फिर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पूरा दिन आपको पैथो पढ़ना ही नहीं है, तो ऑर्गेनॉन की जगह पैथोलॉजी पढ़ लोगे, अगर ऑर्गेनॉन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने तरीके से आप थोड़ा सा इसको रोटेशन में भी चेंज ला सकते हो, राइट। और सारे जो आपके नंबर्स हैं, जो टॉपिक्स के नंबर मैंने अपने तरीके से डाल रखे हैं, अगर आपका जो है कि और ज्यादा मन है पढ़ने का, आप और ज्यादा पढ़ सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की इंटेंसिटी अलग होती है, हर किसी का कैचअप करने की क्षमता अलग होती है, ठीक है, और हर किसी के पास टाइम भी अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को अलग अलग कर सकते हो। ये मेरा एक वे था आपको बताने का कि आप किस तरीके से सारी चीजों को करोगे, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है कि आपका जो 6ठा दिन होगा उसके अंदर आपने हमेशा सारी चीजें रिवाइज करनी है, राइट, कि भाई 5 दिन आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और 6ठे दिन ऐसा नहीं करना है कि मैं 6ठे दिन भी पढ़ूंगा, मैं रिवाइज नहीं करूंगा। रिविजन इज मस्ट, राइट। जितना आपने 5 दिन में पढ़ा है, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो सारी चीजें भूल सकते हो, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फाइनल वीक, लास्ट वीक है आपका, अगर आपकी एग्जाम आ रही है, लास्ट वीक है, तो आपका जो टाइम है रिवीजन का वो आपने और ज्यादा बढ़ा देना है, बिकॉज कि एट द फाइनल वीक आपके मोस्ट ऑफ जो न्यू टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर बात कर लेते हैं, राइट। सो वीकली रिवीजन आपका जो 6th डे के ऊपर था उसको आपने अच्छे से करना ही करना है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। अब डेली मिनी रिविजन्स भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था वो टॉपिक एक बार रिव्यू कर सकते हो। दूसरा आपके पास है कि फाइनल वीक रिव्यू, जो मैंने आपको आगे कहा, फाइनल वीक के अंदर अच्छा खासा हमारे पास टाइम रहता है, अच्छा खासा फोकस रहता है, तो वो फोकस से आप रिवाइज और अच्छे से कर पाओगे। यूज एक्टिव रिकॉल, कि भाई आपने अगर फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, आपके कोई नोट्स हैं, आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चनिंग्स हैं, या फिर तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा वे है अपने आप को रिवीजन देने का। जैसे
मेरा सबसे अच्छा वाला जो रिवीजन का वे था वो ये रहता है कि मैं अपने आप को ही क्वेश्चन पूछती रहती हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि भाई फला फला कोई टॉपिक है तो इसका डेफिनेशन क्या था, ये चीज नहीं पूछनी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप बैक्टीरिया वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको जस्ट उसका जो एक फिगर है उसको थिंक करना है, फिर आपको उसके अंदर ऑटोमेटिकली याद आने लगेगा कि इसके पास फ्लैजिला है, ये मोटाइल है, ये जो है कि इसका सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये जो है कि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, ये डायरिया कॉज करता है। इस तरीके से अपने आप ही क्वेश्चन आते जाएंगे, अपने आप ही आंसर होते चले जाएंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे इस तरीके से रिवीजन करना पसंद था। एंड लास्ट में हमारे पास है स्पीड रिपीटेशन। स्पीड रिपीटेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर आप मेरे पास से नोट्स लेते हो तो मैं उसी वे के अंदर लेक्चर्स भी पढ़ाती हूँ और नोट्स भी वही देती हूँ। जिससे क्या होता है कि आप जस्ट वो नोट्स भी एक बार गो थ्रू कर लेते हो लास्ट मिनट पे भी, तब भी आपको सारी चीज रिवाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत मेरे तरफ से कोशिश कि मैं आपको एक वे दे पाऊं कि आपने आपका टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, राइट। होपफुली आपको कुछ नया आइडिया आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।